Hello students, welcome to BBBN online classes. So from today onwards we are going to start a new chapter and the name is the secret of the machines, यानी कि मशीनों के रहस्य. ठीक है. So this poem is written by, here you are, Rudyard Kipling, and he was born in 1865 and died in 1936. He was a famous British authors of novels and poetry. यानी कि ब्रिटिश ऑथर हैं जिनका जन्म हुआ था 1865 में और डेथ हुई थी 1936 में. एक फेमस ब्रिटिश राइटर हैं जो कि नॉवेल्स एंड पोइट्री लिखने का वर्क करते हैं. Born in Mumbai, he is best known for his works of fiction, notable among which are The Jungle Book and Kim. ठीक है. फिक्शंस जो हैं फिक्शनरी वर्क लिखते हैं और उन्हीं के लिए उनको जाना जाता है. जैसे कि द जंगल बुक आप सब ने देखी भी होगी, जो मोगली की कहानी है और एक शेर की कहानी है वो वाली. और जंगल बुक जो है उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्टोरीज़ का कलेक्शन है. और किम जो है वो उनकी बेस्ट नोन वर्क्स हैं. ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1907. ठीक है. 1907 में उनको नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए अवार्ड किया जा चुका है. दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1911 इन अ स्कूल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड रिटन बाय C.R.L. फ्लेचर एंड किपलिंग. सो ये वाली जो पोएम है वो मेनली पब्लिश हुई थी 911 में और बुक का नाम था अ स्कूल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. ठीक है. और ये वाली जो बुक है वो दो राइटर्स ने लिखी थी, C.R.L. फ्लेचर और किपलिंग जो है उन्होंने मिलकर. सो थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं इस पोएम को. सो द पोएम डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन. इन द बिगनिंग द रीडर गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मशीन्स आर प्रोड्यूस्ड. सो बिगनिंग में हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो मशीन्स हैं वो बनाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं. एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दे नीड, और उन्हें किस किस चीज़ों की या किस किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है चलने के लिए. ओके. एक्सप्लेन हाउ दे कैन सर्व ह्यूमैनिटी. और फिर हमें इस चैप्टर में ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से जो मशीन्स हैं वो ह्यूमैनिटी को, मानव को हेल्प करती हैं. द पोएम एंड्स विद द स्टेटमेंट दैट मशीन्स ऑल्दो कैपेबल ऑफ ग्रेट डीड्स आर स्टिल नथिंग मोर देन क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. ओके. सो एंड में ये बताया जाएगा कि हालांकि हर एक चीज़ करने के लिए मशीन्स कैपेबल हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन ब्रेन जो है वो उनसे ज़्यादा ग्रेट है. ओके. सो बात करते हैं सबसे पहले मशीन की. सो व्हाट इज़ मशीन? अ मशीन इज़ अ थिंग दैट इज़ क्रिएटेड बाय पीपल टू मेक वर्क ईजियर. मशीन्स जो हैं वो इसलिए क्रिएट की जाती हैं, लोगों ने ही क्रिएट करी हैं और वो इसलिए करी हैं ताकि उनका जो वर्क है वो थोड़ा इजी हो जाए. इट इज़ मैकेनिकल स्ट्रक्चर विद मल्टीप्लाइज द इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स. और ये ऐसा एक मशीनरी है, तकनीक है जिससे कि वर्क जो है, ह्यूमन एफर्ट जो है वो कम लगता है और वर्क जो है वो कई गुना हो जाता है. यानी कि कम एफर्ट से कई गुना मशीन के थ्रू हम काम कर सकते हैं, एज हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी वर्क लेते हैं. ठीक है. और फिर जो है ये पूरी पोएम जो है यहाँ पर द पोइट क्वालिफाइज मशीन्स टू डिफाइन द सिचुएशन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. यानी कि यहाँ पर जो चीज़ शो की गई है वो क्या है, देखिए वीवर, यहाँ पर वी आया है किसके लिए, मशीन्स के लिए. तो ये पूरी की पूरी जो पोएम है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है मशीन्स का. ओके. और एक तरीके से ये पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर जो लिटरेरी टर्म्स है वो यूज़ किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. An inclined plane and a wheel and axle are two simple machines. Can you think of any real example where can you see these two machines in use? इस तरीके की चीज़ें हैं और आपने क्या वाकई में अपनी लाइफ में देखा है इस तरीके की मशीन को. सो चलिए शुरू करते हैं. ये जो हैं वो टूल्स हैं. ठीक है. जो कि मशीन को रिपेयर करने में, उनको ट्रीट करने में काम करते हैं. हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं. सो विदाउट मशीन वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ बिकॉज दे कैन डू मैनी थिंग्स फॉर अस. दे आर यूज्ड टू मेक लाइफ easy and comfortable. Okay.
So in this poem, besides speaking very highly of the modern technology and machine, the poet highlights the superior power on humans. Okay, so let's start. We were taken from the ore bed and the mine. We were melted in the furnace and the pit. सो राइटर कहता है मशीन्स कहती हैं कि वी वर टेकन फ्रॉम द ओर बेड. सो द ओर ऑफ मेटल्स आर टेकन फ्रॉम द ओर बेड. ठीक है, जो कच्चा मेटल रहता है वो कहाँ से निकाला जाता है? माइंस से. ये हम सब जानते हैं. ठीक है, एज वी ऑल नो दैट on earth iron is found mainly inside the minerals hematite and magnetite. क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? धरती के अंदर, अर्थ के अंदर. ठीक है, और उनको क्या किया जाता है? खुदाई करके बाहर निकाला जाता है. वी वर मेल्टेड इन द फर्नेस एंड द पिट. और फिर these minerals are dug out of the ores. Ore deposits are formed in sedimentary rocks which are formed through chemical reactions that combine iron and oxygen in marine and fresh water. ठीक है, तो जितने भी आयरन है वो किस वे में थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम लेते हैं अपना, और फिर जो है वो धरती के अंदर ही क्रिएट हो जाते हैं. देन बिकॉज आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, इसलिए उनको मेल्ट करने की, पिघलाने की ज़रूरत होती है. सो इट नीड्स टू बी एक्सट्रीमली हॉट टू मेल्ट एंड इट मेल्ट्स एट 1,500 डिग्री. ओके, सो इसलिए उनको क्या किया जाता है? पिघलाया जाता है. ठीक है, ताकि उनको क्या किया जा सके? शेप में लाया जा सके. वी वर कास्ट एंड रॉथ एंड हैमर्ड टू डिज़ाइन. देन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रॉथ आयरन एंड कैस्ट आयरन. ठीक है, रॉथ आयरन जो है उनको हम हीट कर सकते हैं, और फिर जो है हम उनके साथ में उनको आराम से आप उनको हीट करिए, और फिर जो है फर्नेस और पिट के थ्रू, और फिर आप क्या कर सकते हैं? उनको अपनी डिज़ाइन में, अपनी जो भी डिज़ाइन है उसमें ढाल सकते हैं. लेकिन जो कास्ट आयरन होता है हैज़ टू बी मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू अ मोल्ड. उनको क्या करना चाहता है? पूरा उनको पिघलाया जाता है हीट में, और उसके बाद में जो लिक्विड रहता है वो मेल्टिंग, उसको क्या किया जाता है? एक जो मोल्ड होता है उसमें उस लिक्विड को भरा जाता है, और फिर जो है उस कंटेनर को ठंडा होने के लिए रखा जाता है, और फिर वो बिकम हार्ड, और फिर ही वो शेप में आता है. ठीक है, एंड हैमर्ड टू डिज़ाइन. हैमर का मतलब वैसे तो हथौड़ा होता है, लेकिन जो कास्ट आयरन है और जो रॉथ आयरन है उसको क्या किया जाता है? डिज़ाइन किया जाता है. वी वर कट एंड फाइल्ड एंड टूल्ड एंड गॉग्ड टू फिट. फिर जो है फाइल का मतलब क्या होता है? ए टूल विद अ रफ बैंड सरफेस और सरफेसेस. जैसे कि हम क्या करते हैं? अपने नाखूनों को भी क्या करते हैं? स्क्रैचिंग के थ्रू अच्छे से उनको शेप में लाते हैं. उसी तरीके से ये जो आयरन होते हैं, ये जो मेटल होते हैं, उनको कट किया जाता है, शार्पनेस को जो है कम किया जाता है, टूल्स के थ्रू उनको कंबाइन किया जाता है और एक डिज़ाइन में फिट किया जाता है. ठीक है, so and a thousands of some water called an oil is all we ask. और हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है चलने के लिए? कुछ मशीन जो है वो वाटर चाहती हैं, कुछ कोल चाहती है, कुछ ऑयल से चलती हैं. तो ये कह रही हैं कि हमें जो है केवल इतना ही चाहिए होता है. एंड द थाउजेंड्स ऑफ एन इंच टू गिव अस प्ले. और फिर हमें क्या चाहिए? हम जो है स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं. यानी कि जब भी मशीन जो है उनको ये सारी चीज़ें दी जाती है, वाटर, कॉल और ऑयल, अकॉर्डिंग टू देयर नीड द मशीन्स आर फेड विद फ्यूल, दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग इमीडिएटली. ठीक है, और फिर आप जो है उनको हज़ारों काम दे सकते हो जिससे कि वो काम करें. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में दैट हाउ दे वर्क और व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू. ओके, थैंक यू.